ये यमुना तट पर बसी सप्तपुरियों में से एक कही जाने वाली मथुरा नगरी है। यहाँ सभी के हृदय में श्री कृष्ण का निवास है और जुबान पर श्री राधे बसती हैं। मथुरा के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी, पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मथुरा की ओडीओपी के बारे में। जिला कृष्णमयी है तो जाहिर सी बात है कि ओडीओपी भी कहीं ना कहीं कृष्णमयी होगी। मथुरा वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। कोई मंदिरों में अपनी सेवा दे रहा है, कोई वृंदावन का सबसे बड़ा आश्रम चला रहा है, तो कोई आज मथुरा की ओडीओपी बन चुका है। श्री कृष्ण की पोशाक, कंठी मालाएं और उनकी मूर्तियां बनाने के काम में लगा हुआ है। इन कपड़ों को बनाने और सजाने का काम ये बुनकरों की टोली ही करती है, जिसे पहनकर लड्डू गोपाल सबका मन मोह लेते हैं। मथुरा में तो वर्ष भर इन उत्पादों की मांग बनी ही रहती है। इसके अलावा विदेशों में भी कान्हा की पोशाकें मथुरा से ही एक्सपोर्ट की जाती हैं। अकेले मथुरा में ही इन कपड़ों की 500 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता की योजना ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और इसमें है मथुरा में पारंपरिक रूप से जो ये कृष्ण जी की नगरी रही है, प्रभु की पोशाकें बनाई जाती हैं। इसको प्रोत्साहन देने के लिए जितने भी हमारे कारीगर माताएं बहनें जो इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, समय समय पर उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। ये निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। उनको रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए है क्लासेस कराई जाती हैं। उनका जुड़ाव कराया जाता है मार्केट के साथ, मार्केट लिंकेज के ऊपर काम करा जाता है, जिससे उनको रॉ मटेरियल पाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। समय समय पर बैंक्स के साथ उनके लिए लोन के मेले कराए जाते हैं, जिससे उनको सुगमता से लोन मिल सके और अपने व्यवसाय को वो बड़े स्तर पे ले जा सकें। साथ ही साथ सैनिटरी का काम भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है और पारंपरिक रूप से होता रहा है। उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग उद्योग के साथ बैठकें करते हैं। पर मथुरा की ओडीओपी में और भी कुछ शामिल है जो हर सुबह हम और आपके बड़े काम आता है। मथुरा की दूसरी ओडीओपी है सैनिटरी वेयर्स। इस जिले में लगभग 50 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सैनिटरी फिटिंग के उत्पादन में शामिल है। मथुरा प्रदेश भर में सैनिटरी फिटिंग के निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में मशहूर है। मथुरा में उत्पादित सैनिटरी फिटिंग में पाइप व फिटिंग, सैनिटरी वेयर, वाटर पंप, शावर टैप्स, वाटर टैंक व बाथटब, वाटर ट्यूब तथा मिरर कैबिनेट शामिल है। हम आ चुके हैं एक सैनिटरी वेयर की यूनिट पर, जानने की आखिर जो हमारे आपके घरों में टैप, जिसे हम आम भाषा में टोटी कहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं स्टेप नंबर 1 पर। सबसे पहले स्टेप पर हम आ गए हैं, जहाँ पर सबसे पहले साँचे बनाने का काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से साँचे बनाए जा रहे हैं। ये टोटी का साँचा होता है जो कि पूरी तरह से रेत या फिर सैंड से बनाया गया है। ये पूरी तरह से मशीन से बनकर आता है। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 पर। दूसरा स्टेप होता है कास्टिंग का। कास्टिंग में सबसे पहले सॉलिड मेटल को इस मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद वो प्रोसेस होकर टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड फॉर्म में बाहर आती है और फिर वो दूसरे मशीन में ट्रांसफर होती है। इधर से जो हमने साँचे देखे थे, वो साँचे भी उस मशीन में फिट किए जाते हैं और उधर से उस लिक्विड को उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जिसके बाद से वो मेटल के फॉर्म में टोटी हमारी निकल कर आती है, जो कि बहुत सही फॉर्म में नहीं होती है। उसके बाद आता है उसका तीसरा स्टेप। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तीसरे स्टेप पे। इरेगुलर और बल्क वाले टैप्स को काटने के बाद आता है हमारा तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में काम होता है थ्रेडिंग का। जो इरेगुलर पीसेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जिनमें कोई किसी तरह का फिटिंग नहीं होती है। इनमें सबसे पहले काम होता है थर्ड स्टेप में रिम बनाने का या ग्रिप बनाने का। इस तरह से इसमें ग्रिप बनाई जाती है, जो कि पूरी तरह से मशीन द्वारा बनाई जाती है।
आइए आपको प्रोसेस दिखाते हैं। थ्रेडिंग होने के बाद इस तरह की टैप हमारे पास आती है जिसमें ना कोई चमक है और ना ही ये टैप जैसी लग रही है। अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है हमारा इसकी फिनिशिंग का, जिसमें इसे शाइन दी जाएगी और इसकी फिनिशिंग लाई जाएगी। चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया है हमारा। हमारे टैप में बेहतरीन फिनिशिंग और शाइन भी आ चुकी है। फिनिशिंग के बाद यहाँ पर हम आखिरी और फाइनल स्टेप पर आ गए हैं, जिसमें इन प्रोडक्ट्स को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। हमारे साथ सर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से इन्हें फाइनल फिनिशिंग दी जा रही है, कौन कौन से लेयर इन पर चढ़ रहे हैं। सर, किस तरह से फिनिशिंग होती है यहाँ पर? इसमें हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसमें 8 लेयर प्लेटिंग हमारी है, जिसमें 4 लेयर हमारी कॉपर है, एल्कलाइन कॉपर, पैरोटेक कॉपर, प्रेशर कॉपर की 2 लेयर। 4 लेयर प्लेटिंग हमारी 18 से 20 माइक्रोन कॉपर का है। इसके ऊपर 3 लेयर हमारी निकल है, सेमी ब्राइट निकल और माइक्रोपोरस निकल, और 8 लेयर हमारी क्रोम प्लेटिंग है। 8 से 10 माइक्रोन हमारा निकल का है, और क्रोम हमारा 0.3 से 0.5 माइक्रोन का रहता है, जो हमारी फाइनल सर्फेस कोटिंग ये है। कितना समय लगता है लगभग ये फाइनल फिनिशिंग देने में? पूरे पौने 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट का प्रोसेस। पौने 2 घंटे एक प्रोडक्ट में लग जाता है। इसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है। इसके बाद असेंबल में जाएगा, ये असेंबलिंग QC होगा, असेंबलिंग होगा, टेस्टिंग होकर फिर उसके बाद पैकेजिंग हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। इन सभी प्रोसेसेस के बाद मथुरा की ODOP यानी कि ये सैनिटरी वेयर बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें मार्केट में भेजा जाता है, जहां से हम और आप इन्हें परचेज कर अपने घरों में यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें UP।